400 से ज्यादा फ्लाइट एक बार फिर कैंसिल। शुक्रवार का दिन है, लेकिन दुर्दशा में कह लीजिए आप, इंडिगो को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी अपनी खामियों में। यात्री कितने परेशान हो, वो भूखे हों, घर से बाहर हों, कहीं सो पा रहे हों, ना सो पा रहे हों, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं मंशा है इंडिगो की, और अब कुछ बदलने वाला है। क्या बदलेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, इंडिगो सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है। इंडिगो फेमस है अपनी लेट लतीफी के लिए, स्टाफ मिसबिहेवियर के लिए, जानकारी ना देने के लिए, खराब बैगेज और तमाम ऐसी असुविधा जो यात्री हजारों रुपए फूंकने के बाद बर्दाश्त नहीं करना चाहता। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ हैं वैभव मिश्रा। जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में, आखिर इंडिगो की इतनी मनमानी क्यों, इंडिगो की ये दुर्दशा कैसे हो गई, और यात्री आज भी इंडिगो के पीछे ही क्यों हैं। क्या वो दूसरी फ्लाइट्स नहीं ले सकता, और नहीं ले सकता तो कारण क्या है वैभव? देखिए, यात्रियों की सुविधा इसलिए नजर आती है क्योंकि किराया कई बार बहुत मायने रखता है। अगर हम उड़ान की बात करें तो बाकी जो एयरलाइन है उनके मुकाबले इंडिगो थोड़ा बहुत सस्ता मद्दा चीजें देती है, यात्रियों का किराया रखती है। इसी वजह से लोग ज्यादा प्राथमिकता देते हैं इंडिगो को, और इसी चीज का इंडिगो बहुत ज्यादा फायदा उठाती रही है। अभी तक अपनी मनमर्जी चलाती रही है। जैसा कि आपने बताया कि कैसे वो अपने पैसेंजर्स के साथ उसके कर्मचारी बुरा बर्ताव करते आए हैं। आपने कई सारे कारण गिनाए, मैं भी दो चार चीजें बता देता हूं। समय पर जानकारी नहीं देते हैं ये लोग, इसके साथ ही खराब कस्टमर सर्विस होती है इनकी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा सही नहीं होता इनका, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो समय समय पर यात्री ये समस्या अपनी बताते आए हैं। लेकिन अभी जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, अचानक से इतनी ज्यादा परेशानियां हमें दिख रही हैं, इतना ज्यादा घटनाक्रम होते हुए दिख रहा है, देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा भीड़ है, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। इस सबके पीछे की वजह है डीजीसीए के नए नियम। डीजीसीए अब इंडिगो पर थोड़ा सख्ती बरत रही है, उसकी मनमर्जी को रोकने की कोशिश कर रही है। तो डीजीसीए के नए नियम क्या है? नए नियम यह है कि 7 दिन काम करने के बाद अब अपने क्रू मेंबर्स को आपको 48 घंटे का रेस्ट देना होगा। इसके साथ ही आप लगातार नाइट शिफ्ट नहीं दे सकते पायलट को और भी क्रू मेंबर को, और 2 रातों से ज्यादा अगर नाइट शिफ्ट दी जा रही है तो फिर अगले बार वो नाइट शिफ्ट नहीं होगी, या तो उनको आपको रेस्ट देना पड़ेगा या फिर उनको दिन में लगाना पड़ेगा। तो ये सब वजह है, और इसकी वजह से इंडिगो में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। अचानक पायलट और क्रू की संख्या कम हो गई है, सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल वो बिगड़ चुका है, कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, कई सारी देर से चलने लगी हैं, और इसकी वजह से ही इतना ज्यादा हमें हड़कंप देखने को मिल रहा है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इंडिगो आखिर भारत के एयरलाइन की दुनिया में आखिर ये चीज है क्या, कितनी ताकतवर है, और अन्य जो एयरलाइन है उनके मुकाबले ये कितना ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, ये एयरलाइन इंडिगो ये दिन भर में 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। 2300। अगर हम इसकी तुलना करें एयर इंडिया के साथ, तो एयर इंडिया की संख्या लगभग आधी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिगो कितना बड़ा क्षेत्र कवर किए हुए है एयरलाइन के क्षेत्र में, खासकर घरेलू एयरलाइन के क्षेत्र में हमारे। और अगर इसी वजह से 10-20% भी फ्लाइट्स रद्द होती हैं तो उनकी संख्या पहुंच जाती है 100-200 के आसपास, और इसी वजह से हमें इतनी ज्यादा अफरा तफरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नवंबर महीने में यह परेशानी शुरू हो गई थी। नवंबर में 1232 उड़ानें रद्द हुई थी। अब दिसंबर में जाके ये स्थिति बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, और जैसे जैसे डीजीसीए सख्ती बरतता जा रहा है, वैसे वैसे इंडिगो से स्थिति संभल नहीं रही है। बिल्कुल, देश भर के हालात कुछ यूं ही हैं जैसा वह बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों, महानगरों के ये हालात नहीं है। ये आपको देश के कोने कोने में नजर आएगा। अहमदाबाद हो, सूरत हो, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई के साथ हैदराबाद, इंदौर के भी हालात यही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को सोना पड़ रहा है। 12-12 घंटे की देरी से अगर फ्लाइट चल रही है तो आपके पास खाना नहीं, और खाना है तो एयरपोर्ट के हालात वैभव सबको पता है कितनी महंगी चीजें वहां पर मिलती है। आपको छोटा सा अगर वहां पे एक बिस्किट भी खरीदना है, समोसा भी खाना है, तो उसके लिए आपको कई 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और एक ऐसा यात्री जिसने इंडिगो में अपनी एक टिकट ली है, और उसके पीछे एक मंशा ये भी है कि वो एक हद तक किफायती टिकट मिल जाए, वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, खाने पर वहां पर पैसा नहीं लुटा सकता, जबकि ये जिम्मेदारी बनती है एयरलाइन की। अगर आप इस तरह से अपनी दुर्दशा संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी खामियां छिपाना चाहते हैं बल्कि, तो आपको वो खाना मुहैया कराना चाहिए। यहीं पर मुकुंद जी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि किसी भी क्षेत्र में किसी एक कंपनी का कभी एकाधिकार नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर वो 50-60% से ज्यादा हिस्से पर उसका एकाधिकार हो, तब जाके स्थिति खराब हो जाती है। जैसे अगर इंडिगो का इतना ज्यादा एयरलाइन के क्षेत्र में, घरेलू एयरलाइन के क्षेत्र में एकाधिकार नहीं होता और जितनी उसकी उड़ानें हैं लगभग उतनी ही उड़ानें एयर इंडिया के भी होती और बाकी एयरलाइंस की भी होती, तो ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब जब इंडिगो 2300 से ज्यादा उड़ानें वो संचालित करती है, तो अगर इंडिगो के अंदर कोई परेशानी आएगी, उसके स्टाफ में या उसके एयरलाइन में कुछ दिक्कत आएगी, तो उसका असर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका विस्तार जितना ज्यादा है उसका असर उतना ज्यादा ही होता है। बिल्कुल, और वो असर मैं कहूँ आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है बाकी एयरलाइंस। जिस दोगुने तिगुने और 5 गुने किराए की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही होता है। कोई किराया अगर 3,000 रुपए है किसी एक दूरी का, तो वो दूसरी एयरलाइन में 8-8 हज़ार रुपए तक इस वक्त मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने लगातार बात की एयरपोर्ट पर जाकर, वहां से ये अपडेट मिल रही है कि लोग किराया इतना नहीं खर्च कर सकते। पहले तो वो नहीं, जितने टाइम पर पहुंचना था, अगर आप एयर स्पेस से जाना चाहते हैं, एरोप्लेन ले रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स ले रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी मंशा क्लियर है, आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं और आप 10-12 घंटे पहले ही लेट हो चुके हैं। उसके बाद 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करके आप नई फ्लाइट, नया टिकट नहीं लेना चाहते, इसलिए मारधाड़ और इस तरह की अफरा तफरी की स्थिति हर एयरपोर्ट पर बनी है पूरे देश भर में। वैभव, बिल्कुल, अब देखना होगा कि ये स्थिति कब सुधरती है और कब इंडिगो के व्यवहार में बदलाव हमें देखने को मिलता है, और वो कब न सिर्फ अपने क्रू मेंबर्स के साथ वो सख्ती बरतना छोड़ती है, बल्कि अपने जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करना शुरू करती है। बिल्कुल, अपेक्षा तो यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा उम्मीद आप मत ही रखिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये इंडिगो एयरलाइन की इस तरह की कहानी कोई नई नहीं है। हमेशा से इस तरह के व्यवहार, इस तरह के आप कह लीजिए खामियों वाला व्यवहार नज़र आया इस एयरलाइन में। बहरहाल हमारी नज़र है पूरे मामले पर, जैसी अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.